धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर विनोद कुमार बिंज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं स्वास्थ्य पर ही बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, पहले जो एनडीए यूपीए की जब सरकार हुआ करती थी तो हमारा स्वास्थ्य पर बजट जो है 20,000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन आज हमारे सरकार एनडीए की जब सरकार बनी तो हमारा जो है बजट जो है 90,000 करोड़ का पहुंच गया। पहले की तुलना में हम 4 से 5 गुना पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जब सबसे ज़्यादा जो है इस देश पर जो है कांग्रेस ने राज किया, हम मेडिकल फील्ड से आते हैं, तो हम जब 98 में जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो पूरे देश में जो है कुल एमबीबीएस की सीटें 2014 का अगर मैं आंकड़ा पेश करूंगा तो पूरे देश में एमबीबीएस की सीटें 51,318 हुआ करती थी। लेकिन आज हमारी जो है जब से मोदी सरकार बनी है, आज हमारे देश में जो है एमबीबीएस की सीटें जो है 1,32,000 के करीब पहुंच गए हैं। उस समय जो है पीजी की जो सीटें जो है 31,000 हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे यहाँ जो है एमबीबीएस की सीटें जो है 82,000 से ऊपर पहुँच गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश यूपी से आता हूँ। उस समय जो है पूरे प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और उसमें जो है 650 सीटें हुआ करती थी। लेकिन आज जो जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनी तो हमारे प्रदेश में जो है 78 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 12,325 सीटें हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में, तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। मैंने जब से आयुष्मान कार्ड लागू हुआ है, मोदी जी जब से जो है आयुष्मान कार्ड लागू किए हैं, तब से वो गरीबों का जो 10 साल 15 साल 20 साल से चलने में असमर्थ रहते थे, जिनका कुल्ला खराब हो जाता था, घुटना खराब हो जाता था, स्पाइन खराब हो जाती थी, नहीं चल पाते थे, वो गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते थे। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड लागू हुआ है, जब उनका हम लोग इलाज कर देते हैं, जिनका घुटना बदल जाता है, कुल्ला बदल जाता है, जब वो चलता है तो आकर हमसे बोलता है कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोलता हूँ कि हमको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देने की जरूरत है, जिनके वजह से आप जो है चलने लायक बन गए। हम लोग तो केवल माध्यम है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो है गरीब आदमी जो है बीमारी के कारण मर जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो सोच और दिशा के कारण जो है आज गरीबों के पास जो है जो 5 लाख का कार्ड जो उनके पास इलाज के लिए मिलता है, तो उसके लिए एक जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। जब कोई मरीज हम लोगों के पास हमारे पास आता है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं पूछता हूँ क्या मोदी जी का कार्ड आपके पास है कि नहीं, तो बोलता है कि मैं मोदी जी का कार्ड है। तो मैं बोलता हूं कि आपको गरीब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों के आंसू पोंछने का काम करते हैं। अब इस कार्ड को निकालो और सम्मान के साथ बोलो कि डॉक्टर साहब इसमें जो है 5 लाख का जो है कार्ड है, जिसमें हमारा इलाज का जितना खर्च लगता है उतना जो है आप ले लीजिए और बचा हुआ दूसरे बीमारी के लिए छोड़ दीजिए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो है डायलिसिस के लिए हम लोग अगर प्रदेश में बात करते थे तो जहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे वहीं पर डायलिसिस हुआ करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि आज 75 के 75 जिले में डायलिसिस होती है, तो गरीबों के लिए जो है एक जो है आधार बन गया। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जो नारे सब लगाते थे, लेकिन फर्क नियत और नीति में पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के नियत और नीति में बहुत फर्क है। आज हमारे पास जो है गरीबों के लिए जो है चाहे राशन हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, सब गरीबों के लिए जो है एक जो है आधार बन गया और हर आदमी जो है सम्मान के साथ जीने
का अधिकार मिल गया। पहले जो है हमारे पास जो है अध्यक्ष महोदय जन औषधि केंद्र जब बने, इस समय बने, तो कम से कम जो है 33,000 करोड़ का लोगों को फायदा हुआ। तो मैं अध्यक्ष महोदय को यही कहना चाहूँगा कि जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस अगर हमें आयुष्मान कार्ड में थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे 6 यूनिट पर ही उनको आयुष्मान कार्ड मिलता है, तो मैं इस सदन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो गरीब है उनके सबके लिए लागू हो, क्योंकि 6 यूनिट जिसका नहीं होता है तो उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री टी उदय श्रीनिवास।